नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोस्टल कंसेप्ट चैनल पर। अगर आप आगामी पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर इससे जुड़ी ताज़ा जानकारी पाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आने वाले एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो इस वीडियो में पूरा बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम 2026 में होने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में एक एक करके बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नोटिफिकेशंस के बारे में। देखिए, जो नोटिफिकेशंस 2025 एग्ज़ाम के लिए आए थे, पोस्टल असिस्टेंट, सर्टिंग असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए, वो 4 जून को आए थे। उसके हिसाब से आप मान के चलिए कि 2026 में भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जून में आने की पूरी संभावना है। उसी तरह एमटीएस पोस्टमैन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका नोटिफिकेशन 14 जुलाई को आया था 2025 में। तो मान के चलिए कि जुलाई 2026 तक इसका डेट एक्सपेक्टेड है कि नोटिफिकेशन आएगा। यानी आगामी आने वाले डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए हम लोगों के पास लगभग 1 साल का समय है। तो हम लोगों को अभी से इसकी तैयारी में लग जाना चाहिए। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी। तो अगर हम एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया की बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सर्विस एलिजिबिलिटी रखी गई है। जैसे जेडीएस से एमटीएस में अगर जाना चाहेंगे तो उसके लिए 3 साल की सर्विस एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जेडीएस से पोस्टमैन एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको 5 साल का एलिजिबिलिटी होना चाहिए। जेडीएस से पोस्टल असिस्टेंट एंड सर्टिंग असिस्टेंट में जाने के लिए 5 साल का सर्विस एलिजिबिलिटी होना चाहिए। उसी तरह अगर एमटीएस से पोस्टमैन में जाना चाहेंगे तो 3 साल का सर्विस एलिजिबिलिटी, और एमटीएस से पोस्टल असिस्टेंट और सर्टिंग असिस्टेंट बनना चाहेंगे तो 5 साल की सर्विस एलिजिबिलिटी मांगी जाती है। और उसी तरह पोस्टमैन से पोस्टल असिस्टेंट, सर्टिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने के लिए आपको 3 साल की सर्विस एलिजिबिलिटी मांगी जाती है। यहाँ पर सर्विस एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने एक शॉर्ट में फॉर्मेट बना करके बताया है। अगर आप इसका डिटेल वीडियो देखना चाहेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर कैटेगरी वाइज, इसमें भी कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी होती है, उसके आधार पर डिटेल में एक अलग से वीडियो बना देंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे और इसकी जानकारी चाहेंगे तो ज़रूर हम बनाएंगे। फिर आगे हम देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एग्ज़ाम पैटर्न का अगर हम जानना चाहेंगे तो इसमें 3 पोस्ट का होगा, एमटीएस का, पोस्टमैन का और पीएएसए का। तीनों का अपना अलग अलग एग्ज़ाम पैटर्न है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एमटीएस का। तो आपको मैं बता दूं कि एमटीएस का केवल एक ही पेपर होता है और वो होता है 100 मार्क्स का, और इसी के आधार पर उसका मेरिट बनता है, फाइनल मेरिट। इसमें कोई भी दूसरा पेपर और टाइपिंग वगैरह कुछ नहीं होता है। और इस पेपर में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पहले पार्ट ए में देखते हैं कि क्या आता है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। तो पोस्टल गाइड पार्ट 1 से आपको 23 क्वेश्चंस आते हैं जो 46 मार्क्स के होते हैं। ईच क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स। उसी तरह पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से 7 क्वेश्चंस आते हैं जो 14 मार्क्स के होते हैं। इस तरह से हमारे टोटल 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, ये पार्ट ए हो गया। उसी तरह पार्ट बी में जनरल नॉलेज से आपको 10 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, और मैथ्स से 10 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। टोटल आपको 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यानी 60 मार्क्स और 40 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स के ये पेपर 1 होता है। और इसी आधार पर आपका फाइनल मेरिट बनता है। एमटीएस के एग्ज़ाम में दूसरा कोई पेपर नहीं होता है। उसी तरह से पोस्टमैन के बारे में हम देखते हैं। देखिए, पोस्टमैन के बारे में अगर हम जानेंगे तो इसमें 2 पेपर होते हैं, 2 नहीं सॉरी, इसमें 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3।
तो पेपर 1 100 मार्क्स का होता है, पेपर 2 50 मार्क्स का होता है। इन्हीं दो पेपरों के आधार पर हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है 150 में। कितना में? 150 में। और ये टाइपिंग जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसको हमें बस पास करना होता है। तो हम देखते हैं कि पेपर 1 जो है किस तरह से पूछा जाता है, उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पोस्टल गाइड पार्ट 1 से 23 क्वेश्चंस 46 मार्क्स, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से 7 क्वेश्चन 14 मार्क्स, टोटल 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स। सेम टू सेम एमटीएस का जो पेपर 1 होता है वैसे ही पोस्टमैन का पेपर 1 होता है, बस इसमें चेंजिंग होता है तो पेपर 2 में होता है। उसमें भी पार्ट ए पार्ट बी था, उसी तरह इसमें भी पार्ट ए पार्ट बी है। इसमें भी जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैथ्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के, टोटल 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यानी 60 और प्लस 40 टोटल 100 मार्क्स के। ये पेपर 1 हो गया। अब देखेंगे हम पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 2 के बारे में हम देखेंगे तो इसमें क्या है कि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 10 मार्क्स के होते हैं। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 से 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स से पूछे जाते हैं और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के। ये टोटल आपका 50 मार्क्स का पेपर होता है। ये पेपर 2 जो है 50 मार्क्स का होता है और पेपर 1 पेपर 2 का मिला करके 150 मार्क्स के आधार पर आपका फाइनल मेरिट बनता है। पेपर 3 जो होता है वो केवल टाइपिंग टेस्ट होता है, जिसको आपको केवल पास करना है, जिसमें 600 की डिप्रेशन 15 मिनट में रहता है और 25 मार्क्स का रहता है। इसको बस आप क्वालिफाई कर जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप पेपर 1 पेपर 2 में आप क्वालिफाई हैं और इसको अगर आप पास नहीं करते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो आप टोटली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसी तरह से अब हम देखेंगे पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो 2 पेपर्स में होता है। पहला 100 मार्क्स का होता है जिसके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है और दूसरा आपका टाइपिंग टेस्ट होता है जिसको केवल क्वालिफाई करना होता है पोस्टमैन के जैसे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए जो पेपर 1 होता है उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पोस्टल गाइड पार्ट 1 से आपका 10 क्वेश्चन आता है, पोस्टल गाइड पार्ट 2 से 10 क्वेश्चन आएंगे, आईटी मॉडर्नाइजेशन टॉपिक से आपका 10 क्वेश्चन आएंगे, सर्विस एंड प्रोडक्ट से आपका 10 क्वेश्चन आएंगे। उसी तरह से पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6.1 पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6.2 एंड एसबी ऑर्डर मिला करके 5 क्वेश्चन आएंगे। इसमें 2-3 टॉपिक मिला करके मात्र 5 क्वेश्चन आते हैं। उसी तरह पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 और फॉरेन पोस्ट मिला करके आपको 5 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के, और इसमें जीके आएंगे 10 क्वेश्चंस। और देखिए मैथ और रीजनिंग का वेटेज इसमें ज़्यादा रहता है। मैथ से आपके आएंगे 20 क्वेश्चंस और रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चन, मतलब कि 100 में 40 मार्क्स आपका मैथ्स और रीजनिंग से आते हैं। टोटल आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, यानी कि जिसका मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग होगा उसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने में। तो और उसके बाद पेपर 2 जो होता है टाइपिंग टेस्ट होता है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग क्वालिफाई करना है, जिसमें 100 कीज डिप्रेशंस इन 15 मिनट 25 मार्क्स। तो दोस्तों यह थी जानकारी पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स के बारे में। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले एग्ज़ाम अपडेट और प्रिपरेशन टिप्स आप तक समय पर पहुंच सके। धन्यवाद।